कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। चलिए, आज का विषय है मेरा बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का सैद्धांतिक विषय है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। देखिए, हमारे एजुकेशन में टीचर्स को एक मूल्यांकन करना आना चाहिए, तो इसलिए आपके सिलेबस में शैक्षिक मूल्यांकन विषय को रखा गया। इसका सिलेबस देख लेंगे आप। मापन एवं मूल्यांकन जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा, और पूरा सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के क्षेत्र, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, परीक्षण एवं मापन में अंतर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व, दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन का महत्व, सतत मूल्यांकन के कार्य एवं प्रणाली एवं सोपान, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र, मूल्यांकन के पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक या व्यवहारात्मक। ये था आपका सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस। मूल्यांकन के प्रकार, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक मूल्यांकन, आंकलित मूल्यांकन, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का संबंध, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट, संपादन तथा अंक निर्धारण। देखिए, आगे चल के मैं इनमें सबको डिस्क्राइब करूँगा। थोड़ा सा मैं सिर्फ आपको सिलेबस पे आपका नज़र डालना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही शब्द में काफ़ी डीप है। प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस तरह के आएंगे आपके। मूल्यांकन, अभिलेखीकरण, संज्ञानात्मक तथा संज्ञान सहगामी पक्ष, सतत, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन, पुनर्बलन, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, क्रियात्मक शोध, शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व, क्रियात्मक शोध के क्षेत्र, क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण, क्रियात्मक शोध, उपकरण निर्माण और क्रियात्मक शोध का संपादन। और शैक्षिक नवाचार में देखिए, शिक्षा के नवाचार का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय परिवेश के संसाधनों की पहचान और उनका उपयोग कर मूल्यांकन, प्रार्थना स्थल की गतिविधि, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण और समसामयिक दृष्टांत लैब एरिया। तो ये था आपका सिलेबस। आगे हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है, मापन एवं मूल्यांकन। देखिए, मापन और मूल्यांकन में अंतर जो है, खास तौर पे मैं बता दूं, मापन निर्जीव चीज़ों का होता है, सजीवों का नहीं होता। मूल्यांकन सजीवों को होता है और मापन नहीं होता, क्योंकि एक तरह से मापन जिस तरह से बताया जाता है कि गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, तो गुणात्मक सिर्फ गुणों का होता है और मात्रात्मक हम किसी वस्तु की मात्रा का पता करने के लिए मापन करते हैं। तो शिक्षा सतत रूप से चलने वाली एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक प्रकृति की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित शिक्षा शास्त्री, शैक्षिक प्रशासनगण, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अभिभावक, छात्र आदि के सम्मुख समय समय पर चुनौतियां एवं समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं तथा इन सभी को उन चुनौतियों एवं समस्याओं का समाधान खोजना पड़ता है। कोई भी समस्या चाहे किसी भी क्षेत्र की क्यों न हो,
किसी भी प्रकार की क्यों न हो तथा किसी भी व्यक्ति की क्यों न हो, उस पर उचित निर्णय लेने के लिए उस समस्या एवं उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में कुछ न कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है। जब तक समस्या से संबंधित आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं होंगी, निर्णयकर्ता स्वयं को उचित निर्णय लेने में असमर्थ पाएगा, और यदि वह कोई निर्णय लेता भी है तो उसके निर्णय के अनुपयुक्त या त्रुटिपूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए मापन की आवश्यकता होती है। किसी भी समस्या का सही समाधान काफ़ी सीमा तक उस समस्या से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी पर निर्भर करता है। इसका मतलब उसका आकलन, उसका मूल्यांकन, उसका मापन, उसको थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए। निसंदेह किसी समस्या से संबंधित सूचना की पर्याप्तता, संदर्भता तथा यथार्थता मतलब सत्यता कि उस समस्या के सही समाधान की दिशा में एक अत्यंत आवश्यक तथा प्रथम कदम होता है। समस्याओं के संदर्भ में सूचना की पर्याप्तता, संदर्भता तथा यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए ही व्यावहारिक विज्ञानों में मापन तथा मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध ढंग से प्राप्त करने के लिए अध्यापकों, प्रशासकों एवं शिक्षाशास्त्रियों के द्वारा शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। देखिए, इसकी जो अवधारणा कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, क्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है, उसका अर्थ थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। और शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताएं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। सामान्यतः शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के संदर्भ में किया जाता है। यानी मापन किस बात का, कि जो उनका अचीवमेंट है, जो उनकी निष्पत्ति है बच्चों की, उसका मूल्यांकन या मापन करते हैं कि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, किस विषय में किए, तो इस तरह से मापन। परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के अतिरिक्त उनकी बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, व्यक्तित्व, रुचि, अधिगम, शैली आदि अनेक चरों का मापन किया जाता है। चर मतलब वेरिएबल्स, इनको गुण भी कह सकते हैं, जैसे बच्चे की बुद्धि, अभिरुचि, तो इस तरह से इसको हम चर कहते हैं। छात्रों के अतिरिक्त अध्यापक वृंद, कर्मचारी वर्ग, अभिभावक गण, प्रशासक गण तथा समाज का प्रबुद्ध वर्ग आदि सभी शिक्षा प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी गुण अथवा विशेष का वर्णन किया जाता है। गुण अथवा विशेषता का यह वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है। मापन दो तरीके से हो सकता है, या तो हम उसके गुणों का मापन करें या उसकी मात्रा का। ठीक है, गुणों का सही मायने में गणितीय नहीं हो सकता तथा मात्रात्मक भी हो सकता है। दोनों तरीके से, गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि मापन दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जैसे व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर पुरुष अथवा महिला कहना गुणात्मक मापन है। जैसे किसी के गुणों का पता करने के लिए स्त्री पुरुष को लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष कहना, तो हमने क्या कहा, उनके गुण पुरुष के पुरुष जैसे हैं और महिला के महिला जैसे हैं, इसलिए गुणात्मक मापन हुआ। क्योंकि इसकी मात्रा का आइडिया नहीं लगा सकते कि वो पुरुष कितना है या महिला कितनी है, तो इसकी ये कैसा है मापन, गुणात्मक। मापन का एक सरल उदाहरण है, किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बतलाया जाता है। जैसे दीपक की लंबाई 5 इंच है, और मात्रात्मक मापन का एक सरल उदाहरण है। ठीक है, उसमें इकाई में मापा जाता है और इसमें गुणों में मापा जाता है। तो गुणात्मक में गुण मापा जाता है और मात्रात्मक में उसकी मात्रा मापी जाती है। जैसे दीपक की लंबाई 5 फुट 5 इंच। तो मापन की अपेक्षा
मूल्यांकन अधिक व्यापक है। तो मापन तो ओनली एक किसी चीज़ का मात्रा तक नहीं होता है, लेकिन मूल्यांकन गुणों का एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, और उसको इसलिए बताया जाता है कि वह व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्र ही किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की वांछनीय मतलब जरूरी, वांछनीय मतलब जो इच्छित है, जरूरत है जिसकी, पर दृष्टिपात किया जाता है, यानी नज़र डाली जाती है इस पे, उसके गुणों पर। अतः मापन वास्तव में मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन का छोटा सा अंग है। मूल्यांकन यदि शरीर है तो मापन उसका एक छोटा सा अंग है। मूल्यांकन एक ऐसा कार्य अथवा प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। वांछनीय मतलब जो उसको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को मापने के लिए, जिन आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, तो उसका हम वांछनीयता कहते हैं। मापन वास्तव में स्थिति निर्धारण है कि उसकी स्थिति क्या है, जबकि मूल्यांकन उस स्थिति का मूल्यांकन है। किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, इस प्रश्न का उत्तर मापन से प्राप्त होता है, जबकि उस व्यक्ति में उपस्थित गुण अथवा विशेषता की मात्रा किसी उद्देश्य की दृष्टि से कितनी संतोषप्रद है अथवा कितनी वांछनीय है, इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन से निर्धारित होता है। मापन केवल उसकी मात्रा बताता है, तो मापन को हम मेजरमेंट कह सकते हैं और हम मूल्यांकन को असेसमेंट कहते हैं, ऐसे मान के चलिए आप। तो मूल्यांकन उसका एक तरह से अवलोकन करना है सभी दृष्टिकोणों से, रंग रूप का हो या किसी एक गुणों का हो, जैसे ट्रेट्स जो मानव में होते हैं जिनको गुण कहते हैं, जिनको इमोशंस कहते हैं, उन गुणों का मापन नहीं मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो हम मुझसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना बुरा है, किसी के अंदर कितनी दया है या निर्दयी है वह, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वह 2 किलो निर्दयी है और 5 किलो अच्छा है। तो वहाँ क्वांटिटी नहीं बता सकते हम, सिर्फ उसको एक आंकलन कर सकते हैं, एक उसका एक पैमाना ऐसे मान सकते हैं कि बस सामने वाला समझ लेता है कि वो इतना इतना बहुत ज़्यादा या कम के माध्यम से हम कह सकते हैं। निश्चित कोई इकाई नहीं होती मूल्यांकन में, जबकि मापन में एक निश्चित इकाई होती है। इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन से निर्धारित होता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। देखिए, मापन का अर्थ शिक्षा में या शैक्षिक मापन का अर्थ शिक्षा में मापन का अर्थ कह सकते हैं। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। देखिए, बहुत सिंपल सी लाइन में लिखा हुआ है और एस स्टीवेंस की परिभाषा है, आ जाती है कई बार परीक्षा में कि मापन की एक परिभाषा लिखी है। तो एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस क्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। तो ये मैरिसन ने कहा। मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय में से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, रिचर्ड एच लिंडेमैन ने कहा। तो इस तरह से पूरा कॉन्क्लूजन हम इन शब्दों में आपको बताते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, प्रशासकों एवं समाज के लिए मापन का अत्यधिक महत्व है। मापन के सहयोग से छात्रों को स्वयं की शैक्षिक प्रगति की जानकारी अर्जित होती है, जिससे
उसके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास एवं प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। मापन प्रक्रिया शिक्षकों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री इत्यादि में समय के साथ परिवर्तन लाते रहते हैं या लाते हैं। मापन के सहयोग से छात्रों के माता-पिता व परिवार के सदस्य उसकी शैक्षिक प्रगति, रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व कमियों से परिचित होकर समय से पूर्व उसका निराकरण कर सकते हैं। तो शिक्षा प्रशासनिक अधिकारी एवं नीति निर्धारकों को भी मापन के परिणामों का उपयोग शैक्षिक व्यवस्था लागू करने एवं नीतियों का निर्माण करने में करते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा मूल्यांकन की संकल्पना। मैंने अभी आपको क्या बताया? मापन। मापन सिर्फ वस्तुओं का किया जा सकता है और वो भी अंकों में किया जा सकता है। सीधे शब्दों में समझ सकते हैं आप। तो आगे आएगा हमारा मूल्यांकन की संकल्पना। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। और किसी भी तरह की अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक करें, शेयर करें।